और इस वक्त बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दहक उठा है पाकिस्तान। उग्र भीड़ को कंट्रोल करना हो रहा है मुश्किल। उग्र भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इमरजेंसी लागू होने की संभावना भी जताई जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगाने की संभावना जताई जा रही है। इमरजेंसी लगाने पर हो रहा है विचार। क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाएगा? पीएम कार्यालय में विशेष बैठक जारी है। इस वक्त जो खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हर तरफ प्रदर्शन का दौर जारी है और इमरान खान के जो समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में उन्होंने कई जगहों पर तोड़फोड़ भी किया है और कई जगहों पर आगजनी की वारदात सामने आई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना पाकिस्तान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और अब खबर यह भी है कि इमरजेंसी लगाए जाने पर विचार हो रहा है। पीएम कार्यालय में विशेष बैठक जारी है और ऐसा समझा जा रहा है कि इमरजेंसी के निफाज पर, इमरजेंसी लगाए जाने को लेकर बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जो पंजाब प्रांत है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, इन दो प्रांतों में भी खबरों के मुताबिक वहां स्थिति को काबू में करने के लिए आर्मी को बुला लिया गया है, सेना को बुला लिया गया है। और इसी बीच जो इमरान खान का बयान आया है पेशी के दौरान, इमरान खान ने जो बयान दिया है कि मुझे मारने की, यानी मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये इमरान खान ने कहा है। ऐसी सूचना सामने आ रही है और इन सब सूचनाओं के बीच ही ये भी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को और जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसे झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस गिरफ्तारी के फैसले को सही ठहराया था, उसके खिलाफ जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने भी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सेना की मदद लेने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से पहले पंजाब सूबे की राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत फौज बुलाने का फैसला किया है। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस्लामाबाद पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। नवाज शरीफ के आवास की ओर जाने वाली सड़कों को सील कर दिया गया है। वहीं पेशी के दौरान इमरान खान ने कोर्ट में कहा कि मेरा वारंट दूसरी संस्था से आया है, मैं बीते 24 घंटों से वॉशरूम नहीं गया हूं, मेरे डॉक्टर को बुलाया जाए, मुझे डर है कि मेरे साथ गंदे दिमाग से व्यवहार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जैसा उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आई थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। लगातार पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों और सेना के बीच झड़पें हो रही हैं। पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी आर्मी बुला ली गई है स्थिति को काबू में करने के लिए। पंजाब प्रांत ने पहले और उसके बाद अब खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत ने भी आर्मी को कॉल कर दिया है, जो कि पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस उग्र प्रदर्शन पर काबू पाना। और हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। शैलेंद्र, इस वक्त जो स्थितियां पल पल बदल रही हैं, किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि इमरान खान के लिए या पीटीआई जो उनकी पार्टी उनके लिए कोई अच्छी खबर हो, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है स्थिति को काबू में करना। जैसा आपने पहले भी बताया था कि पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आर्मी को बुला लिया गया है। अब क्या समझा जाए, स्थितियां किधर जा रही हैं? क्या इमरजेंसी लगने वाली है पाकिस्तान में? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर एक मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय में और माना जा रहा है कि आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी होगी शहबाज शरीफ की सदारत में। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या इमरजेंसी लगाई जाएगी नहीं, क्योंकि देखिए तमाम विकल्पों पे, तमाम ऑप्शंस का भी कंसिडर किया जाएगा कि किस तरह से हालात वहां पर काबू किए जाएं। इसी बीच जैसे कि आपने बताया कि 2 प्रोविंसेस में आर्मी को बुला लिया गया है और इसी बीच दावा, जो बड़ा दावा पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक की तशद्दुद में कुल 47 लोगों की, पीटीआई वर्कर्स की, पीटीआई सपोर्टर्स की जाने गई हैं। ये दावा पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं और ये लगातार फिगर जो बढ़ रही है। इसी बीच जो ज्यादा तशद्दुद है वो 2 इलाकों से आ रही है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा से, वहां पर बटखेला नाम का इलाका है, वहां पर बताया जा रहा है कि 20 लोगों की जान गई है, जो दावा पीटीआई कर रही है। और वहीं पेशावर में लगातार हालात जो है वो
बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां पर हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ में भी हथियार हैं। तो ये एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा हिंसा हो रही है। तो ऐसे में हालात पर कैसे काबू पाया जाए, ये फिलहाल फोकस रहेगा शहबाज शरीफ सरकार का, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। इसी बीच जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। तोशखाना मामले में उनको इंडिक्ट कर दिया गया है, हालांकि उन्होंने खुद को नॉन गिल्टी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मामला है जिसके चलते उनको कल अरेस्ट किया गया था, तो उस मामले में भी अभी जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। वहां पर जो उन्होंने हाईकोर्ट के खिलाफ जो अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया जी। तो मतलब अब्दुल कादिर ट्रस्ट मामला, तोशाखाना मामला, दो मामले फिलहाल इमरान के गले की हड्डी बन गए हैं। और दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं उनके लिए शायद ये अब ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि वो दबाव बनाएंगे, वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर कहीं इमरान खान को राहत मिल सकती है। क्या उनके सपोर्टर्स में कुछ इस तरह की बातें हैं उनके जहनों में, कि ऐसी कोई बात है कि अगर वो दबाव बनाए रहेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए? देखिए, इससे पहले अगर हम याद करें कि 2 बार ऐसा हुआ था जब इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए उनके घर जमा पार्क में फोर्सेस पहुंची थी और कई घंटों तक वहां पर क्लैशेस चलते रहे, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पीडीएम ये दावा कर रही है कि उस वक्त उनके पास वारंट भी थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया। तो जब वो प्रेशर काम आ गया था पिछली बारी, तो वही वही समझा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रेशर बिल्डिंग का ये टैक्टिक है, जहां पर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर है अलग अलग इलाकों में। और हमें ये भी देख रहा है कि वहां के जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है या आर्मी अधिकारियों के जो घर हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि इमरान खान की रिहाई हो सके। लेकिन फिलहाल जो शहबाज शरीफ सरकार है वो इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि वो हाल फिलहाल में कोई राहत देगी इमरान खान को, क्योंकि करीब 94 मामले इमरान खान के खिलाफ इस वक्त हैं, जिसमें से 2 जो फिलहाल उनके गले की हड्डी फंसे हुए, जैसे आपने कहा गले की हड्डी बने हुए हैं, जिसमें एक तोशाखाना है और दूसरा मामला वो जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो उन पे केस चल रहा है, अलकादिर वाला मामला जो है। तो ऐसे में फिलहाल जो शहबाज शरीफ सरकार है वो रिलेंट होने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कुछ सख्त कदम और उठाए जा सकते हैं। और इसी बीच जब आर्मी बुला ली गई है तो अब देखना ही होगा कि क्या हालात पर आर्मी काबू पा पाएगी, क्योंकि अगर आर्मी आती तो जाहिर तौर पर इसमें या तो कैजुअलिटी बढ़ सकती है या तो हालात पर काबू पाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अभी वोलाटाइल वहां पर बनी हुई है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि वहां पर किस तरह जो है वो हालात बदलते हैं। लेकिन इसी बीच शाम को जो मीटिंग शहबाज शरीफ की सदारत में होनी है उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शालिन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार स्थितियां जो है वो बेकाबू होती जा रही हैं। अब पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज बनता दिख रहा है कि आखिर किस तरह से इन मुजाहरों पर, इन प्रदर्शनों पर काबू किया जाए। दूसरी तरफ लगातार आर्मी की कॉल जो है, आर्मी को कॉल किया जा रहा है, चाहे वो पंजाब प्रांत हो या खैबर पख्तूनख्वा हो। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति को बहुत ज्यादा और वोलाटाइल कर रही है।